अमेरिकन प्रेसिडेंट ने पूरा का पूरा आईटीसी होटल मौर्या बुक कर लिया है, अलग से लिफ्ट लगवा ली है और उसमें 3 दिन पहले से सीक्रेट एजेंट्स आ रहे हैं। और इसी तरीके से हर कंट्रीज के हेड ऑफ स्टेट के लिए दिल्ली में ऑलमोस्ट 35 स्टार होटल्स बुक हो चुके हैं। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ G20। दुनिया का 80% ऑफ जीडीपी, 75% of international trade and 60% of world population lies among these nations. दिल्ली सज धज कर पूरी तरह तैयार है विदेशी मेहमानों के स्वागत के लिए। भारत मंडपम सज गया है। G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है। So simply put, the world will be run from New Delhi for 2 days. G20 19 देशों का एक समूह। यस 19, बिकॉज 20वां है यूरोपियन यूनियन, जिसके अंडर G20 में फ्रांस, जर्मनी और इटली के अलावा 24 नेशंस और आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, G20 कंट्रीज के अलावा इंडिया ने कुछ और देशों को भी इनवाइट किया है जो G20 के मेंबर्स तो नहीं है मगर भारत के हितों के करीब हैं, इसलिए भारत के मेहमान हैं। बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, सिंगापुर, ओमान, यूएई एंड G20 का परमानेंट गेस्ट स्पेन। बट इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों आया, कब आया? सिंस 1999। G20 की स्थापना 1997 में आए फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हुई थी, मगर उस वक्त यह सभी देशों के फाइनेंस मिनिस्टर और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स का एक फोरम था एंड इसका काम था सिर्फ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज को टैकल करना। इसके बावजूद द वर्ल्ड सॉ अनदर फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2008 एंड एट दैट वेरी मोमेंट सभी G20 देशों के सत्ता प्रमुखों ने निर्णय लिया कि अब G20 की कमान उनके हाथों में होगी। एंड सिंस देन G20 हर साल अलग अलग देशों में होने लगा। पिछले साल यह सिंगापुर में हुआ था, इस साल यह भारत में हो रहा है और अगले साल यह ब्राजील में होगा। ऑल राइट होगा, लेकिन कैसे, यह काम कैसे करता है? वेल, 2 तरीके हैं जिन्हें आप ट्रैक्स कहते हैं। पहला है फाइनेंशियल ट्रैक, जिसमें G20 नेशंस के सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स आगे की ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसीज को तय करते हैं। और दूसरा है शेरपा ट्रैक, जिसमें हेड ऑफ द स्टेट्स यानी कि प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के बिहाफ पर उनके स्पेशल एनवॉयज साल भर की मुलाकात में कुछ नेगोशिएशंस करते हैं, कुछ डिस्कशंस करते हैं टू पुट फॉरवर्ड देयर व्यूज, देयर कंट्रीज व्यूज इन द फाइनल G20 समिट। बट यह समिट का ऑफिशियल एजेंडा नहीं होता, because the official agenda is decided by the host nation and this year it's India. क्लाइमेट, हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर ये सब तो है ही, बट इसके साथ कुछ और भी है। वुमेन लेड डेवलपमेंट, नारी सशक्तिकरण, देश की, विश्व की हर महिला को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, उनके लिए फेवरेबल पॉलिसीज बनाना so that the women can also emerge as leaders over global horizon. डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर्स, सरकारी योजनाओं को डिजिटल माध्यम से समाज के अंत में रहने वाले व्यक्ति तक पहुंचाना ताकि वह सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके। साथ ही उसको डिजिटली लिटरेट करना ताकि उसे उस लाभ को लेना आ सके। इंट्रोडक्शन ऑफ लाइफ मिशन, जिसका काम है एक ऐसी लाइफस्टाइल बनाना जो इन्वायरमेंटली कॉन्शियस हो, रिसोर्सेज का माइंडलेस कंजम्पशन की जगह माइंडफुल यूटिलाइजेशन हो सके, सोलर एनर्जी को बढ़ावा मिले, ग्लोबल कार्बन एमिशन को कम किया जाए, फॉरेस्ट कवर को बढ़ाया जाए। एंड नेक्स्ट, माय फेवरेट, मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। वी हैव सीन दैट इन पैंडेमिक टाइम्स कि अब जो देशों के सामने चैलेंजेस आ रहे हैं दे आर ग्लोबल इन नेचर, इसीलिए वी रिक्वायर अ कलेक्टिव एफर्ट एंड एक ऐसा इंटरनेशनल सिस्टम जहां पर ज्यादा से ज्यादा देशों का रिप्रेजेंटेशन हो। Problems like climate change, migration, cyber security, world economic order, these all can be solved better अगर कुछ और भी देश अपने विचार, अपने ओपिनियन, अपने डिसीजंस, अपने डिसीजंस आगे रख सकें बजाय सिर्फ 2 या 3 देशों के। और ये जो फील है ना, ये कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग का, इस फील को आगे बढ़ाता है इस साल का G20 का लोगो। एक अर्थ, उसके नीचे 7 लोटस पेटल्स रिप्रेजेंटिंग 7 कॉन्टिनेंट्स, एंड नॉट जस्ट रिप्रेजेंटिंग 7 कॉन्टिनेंट्स बट ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग द इंडियाज व्यू ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। वासुदेव कुटुंबकम, एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य।